मेरे प्रिय आत्मा, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। बहुत पुराने दिनों की कहानी है। एक सम्राट के महल के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हुई थी और सांझ होने आ गई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सारी राजधानी महल के सामने इकट्ठी हो गई। कोई ऐसी बात घट गई थी कि जो भी आदमी आके खड़ा हो गया था वो वापस नहीं लौटा था। दूर दूर गांव तक खबर पहुंच गई थी। दिन भर में सम्राट के महल के सामने कोई बड़ी अजीब घटना घट गई। जिसने भी सुनी वो भागा चला। बात हो भी ऐसी ही गई थी। सुबह ही सुबह एक भिखारी ने भीख मांगी थी। सम्राट के सामने भिक्षा पात्र फैला। सम्राट ने कहा था अपने चाकरों को कि जाओ अन्न से भिक्षा पात्र को भर दो। उस भिखारी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं एक शर्त पर ही भिक्षा लेना स्वीकार करता हूँ, और वो शर्त यह है कि मेरे भिक्षा पात्र को पूरा करना पड़ेगा। अधूरा भिक्षा पात्र भरा लेकर मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप वायदा करते हैं कि मेरे पात्र को पूरा भर सकेंगे? सम्राट हंसने लगा भिखारी की नासमझी पर। सम्राट के पास क्या कमी थी कि उस छोटे से पात्र को पूरा न भर सकेगा? उसने अपने वजीर को कहा कि अब अन्न से नहीं, स्वर्ण मुद्राओं से इसके पात्र को भर दो। इस भिखारी को शायद पता नहीं कि मेरे पास धन के अकूत खजाने। शर्त सुन ले, मैं पूरा पात्र भरेगा तो ही लौटूंगा, नहीं तो वापस नहीं लौटूंगा। सम्राट ने वजीर को कहा कि अब स्वर्ण मुद्राओं से नहीं, हीरे जवाहरातों से इसके पात्र को भर दो, और जब तक हीरे वापस नीचे न गिरने लगे तब तक पात्र भरते ही जाना, ताकि इस भिखारी को पता चल जाए इसने किसके द्वार पर भीख मांगी। वजीर गए और उन्होंने हीरे जवाहरात लाके उसके पात्र में डाले। डालते ही राजा को अपनी भूल पता चल गई। पात्र में हीरे गिरे और कहीं खो गए। पात्र खाली का खाली हो गया। तब सुबह से सांझ तक ये दौड़ चलती रही। वजीर दौड़ते रहे और वे खजाने जो कभी खाली नहीं होते थे सांझ तक खाली होने लगे, और वो पात्र जो बहुत छोटा दिखाई पड़ता था भरने का कोई नाम ही न लेता था, खाली का खाली। सांझ होते होते राजा घबराया। बड़े सम्राटों से वो नहीं हारा था, लेकिन इस भिखारी से हारना पड़ेगा इसकी कल्पना भी न की थी। उदास सूरज के डूबने के साथ ही वो भिखारी के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कर, मुझसे भूल हो गई। मैं इस पुराने नियम को भूल ही गया कि भिखारी की भूख इतनी बड़ी है कि सम्राटों के खजाने भी उसे नहीं भर सकते। मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने अहंकार में जो वादा किया था वापस ले लेता हूँ। मैं हार और पराजित हो गया। लेकिन जाने के पहले एक बात मुझे बताते जाओ, इस भिक्षा पात्र में कौन सा जादू, किन मंत्रों से इसे सिद्ध किया है? कौन सा रहस्य इस भिक्षा पात्र का जो भरता नहीं? उस भिखारी ने कहा, कोई रहस्य नहीं है, न कोई जादू है, न किन्हीं मंत्रों से इसे सिद्ध किया है। बड़ी छोटी सी बात है। मैंने इस भिक्षा पात्र को आदमी के हृदय से बनाया है। न आदमी का हृदय कभी भरता है और न ये पात्र कभी भर सकता है। पता नहीं ये बात कहां तक सच है और कहां तक झूठ है। ये भी पता नहीं कि आदमी के हृदय से कोई पात्र बनाया जा सकता है। लेकिन पीछे जो कहानी के छिपा हुआ रहस्य वो जरूर बिल्कुल सत्य है। आदमी का हृदय कभी भी नहीं भरता है। जीवन भर की दौड़ के बाद भी हृदय खाली रह जाता है। जीवन की संध्या आ जाती है और वो जो प्राणों का राजा है मन के भिखारी के चरणों पे गिर पड़ता है और कहने लगता है, क्षमा कर दो, मैं तुम्हें नहीं भर पाया। मैंने जीवन भर कोशिश की, मैंने बहुत खजाने जीते, मैंने बहुत संपदा जुटाई, लेकिन तुम खाली के खाली हो। सिकंदर जिस दिन मरा था और जिस राजधानी में उसकी अर्थी निकली थी, लोग चकित रह गए थे देखकर कि अर्थी के बाहर उसके दोनों हाथ लटके हुए। लोग पूछने लगे कि सिकंदर की अर्थी के साथ कोई भूल हो गई है, हाथ भीतर होने थे, हाथ बाहर क्यों है?
तो पता चला मरने के पहले सिकंदर ने कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना, ताकि लोग देख लें कि मैं भी खाली हाथ विदा हो रहा हूं, मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं। आज तक कोई आदमी मन को भर के विदा नहीं हो सका है। इस कहानी से मैं क्यों अपनी बात शुरू करना चाहता हूं? इसलिए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मैं उसी शिक्षा को सम्यक शिक्षा, राइट एजुकेशन कहता हूं, जो मनुष्य की मन को भरने की इस व्यर्थ दौड़ के प्रति जगा दे। मैं उसी शिक्षा को सम्यक कहता हूं जो महत्वाकांक्षा के इस पात्र से मनुष्य को मुक्त कर दे। मैं उसी शिक्षा को ठीक शिक्षा कहता हूं जो मनुष्य के मन की इस बुनियादी भूल से छुटकारा दिलाने में सहायक हो जाए। लेकिन ऐसी शिक्षा पृथ्वी पर कहीं भी नहीं। उल्टे जिसे हम शिक्षा कहते हैं वो मनुष्य की एम्बिशन को, उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का काम करती है, उसकी महत्वाकांक्षा की आग में घी डालती है, उसकी आग को प्रज्वलित करती है, उसके भीतर जोर से त्वरा पैदा करती है, जोर से गति पैदा करती है कि वो व्यक्ति दौड़े और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लग जाए। मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाने की कोशिश करती है शिक्षा, मन की महत्वाकांक्षा से मुक्त होने के लिए नहीं। और इसके स्वाभाविक परिणाम फलित होने शुरू हुए। वे परिणाम ये है कि अगर सारे लोग महत्वाकांक्षी हो जाएंगे तो जीवन एक द्वंद्व और संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर सारे लोग अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे पागल हो जाएंगे तो जीवन एक बड़े युद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। पुराने जमानों के लोग अच्छे नहीं थे, आज के जमाने के लोग बुरे नहीं हो गए हैं। ये भ्रांति है बिल्कुल कि पहले जमाने के लोग अच्छे थे और आज के लोग बुरे हो गए। ये भी भ्रांति है कि पहले जमाने के युवक अच्छे थे और आज के युवक पतित हो गए हैं और चरित्रहीन हो गए। झूठी हैं ये बातें, इनमें कोई भी तथ्य नहीं है। लेकिन एक फर्क जरूर पड़ा है, पुराने जमाने का जवान शिक्षित नहीं था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत कम थी। आज की दुनिया का युवक शिक्षित है, उसकी महत्वाकांक्षा की अग्नि में घी डाला गया है, वो पागल होकर प्रज्वलित हो उठी है। और जितनी जोर से शिक्षा बढ़ती जाएगी उतने ही जोर से ये विक्षिप्तता और पागलपन भी बढ़ता जाएगा। शिक्षा के साथ ही साथ मनुष्य का पागलपन विकसित हो रहा है। अतीत के युग अशिक्षित थे, बेपढ़े लिखे लोग थे, उनकी महत्वाकांक्षा धीमे धीमे जलती थी। आज के युग की शिक्षा ने आदमी को, उसकी महत्वाकांक्षा को बहुत प्रज्वलित कर दिया। पहले कभी कोई एक आध आदमी पागल हो जाता था और सिकंदर बनने की कोशिश करता था। अब सब आदमी पागल हैं और सभी सिकंदर होना चाहते हैं, और हम उन्हें सिकंदर और पागल बनाने की कोशिश को ही शिक्षा का नाम देते हैं। मैंने पुरानी से पुरानी किताबें देखी हैं और मैं देख के हैरान हो गया। चीन में संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी किताब है जो कोई 6500 वर्ष पुरानी है, और उस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बिल्कुल बिगड़ गए हैं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। मैं बहुत हैरान हुआ। वो भूमिका इतनी मॉडर्न मालूम पड़ती है, ऐसा मालूम पड़ती है कि आजकल के किसी लेखक ने किताब लिखी हो। 6500 वर्ष पहले कोई लिखता है कि आजकल के लोग बिगड़ गए, पहले के लोग अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? आज तक जमीन पर एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो आजकल के लोग अच्छे हैं। एक भी किताब ऐसी नहीं जिसमें ये लिखा हो आजकल के लोग अच्छे हैं। हर किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे। ये पहले की बात बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल असत्य है। अगर पहले के लोग अच्छे थे तो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने किन लोगों को सिखाया कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो? किन लोगों को सिखाई ये बातें? अगर पहले के लोग अच्छे थे तो महाभारत कौन करता था और सीता को कौन चुरा ले जाता था? और अगर पहले के लोग अच्छे थे तो दुनिया में ये जो टीचर्स हुए, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण और बुद्ध और कन्फ्यूशियस,
इन्होंने किन लोगों के सामने अपनी बातें समझाई, ये किन के लिए रोते रहे, इनके हृदय में किन के लिए वेदना थी, ये किन से कहते रहे कि तुम अच्छे हो जाओ। या तो ये सारे लोग पागल थे, लोग अच्छे ही थे और ये व्यर्थ उपदेश दिए जाते थे। अगर यहां सभी लोग सच बोलने वाले हों और मैं आके समझाने लगूं कि आपको सच बोलना चाहिए, तो लोग हंसेंगे कि आप किसको समझा रहे। यहां सभी लोग सच बोलते ही। दुनिया भर के शिक्षकों की शिक्षाएं ये कहती हैं कि लोग कभी भी अच्छे नहीं थे। जो फर्क पड़ा है वो इस बात में नहीं पड़ा है कि लोग बुरे हो गए, फर्क ये पड़ा है कि बुरे लोग शिक्षित हो गए। बुरे लोग शिक्षित हो गए और शिक्षा ने बुरे लोगों को अपनी बुराई को बचाने के लिए कवच का रूप ले लिया। शिक्षा उनकी बुराई को बचाने का माध्यम हो गई।